हे एवरीवन, आई एम बैक। एंशिएंट इंडिया देख रहे थे हम लोग। लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसके न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं और अभी इस वीडियो में वकाटकाज के बारे में देखेंगे। वकाटकाज कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वकाटकाज के बारे में ऑलरेडी हम लोग बार बार सुनते आए हैं, क्योंकि गुप्ता पीरियड देख रहे हैं अभी, मेनली एंशिएंट इंडिया में गुप्ता पीरियड ही देख रहे हैं। और गुप्ता पीरियड में वकाटकाज का जो वर्णन है, वकाटकाज के बारे में बार बार जो है मेंशन आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वकाटकाज के बारे में देखेंगे। अगर इसका टाइमिंग देखें, वकाटकाज का टाइमिंग, तो ये 3rd सेंचुरी एडी से लेकर के 5th सेंचुरी एडी में इनका जो है रूल रहा। और कहाँ पे रहा, तो साउथ में बेसिकली मेनली जो है डेक्कन और सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में इनका रूल रहा। इनका रूल हुआ स्टार्ट कब, तो सतवाहनाज हुआ करते थे। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, ये वाला जो रीजन देख रहे हो मैप में, यहाँ पे सतवाहनाज रूल क्या करते थे। तो सतवाहनाज के बाद जो है यहीं पे इसी एरिया में किन का रूल होता है, वकाटकाज का रूल होता है। और वकाटकाज के बाद अगले जो डायनेस्टी आती है, अगले जो रूलर्स आते हैं, वो कौन थे, चालुक्याज। तो चालुक्य के बारे में तो देखेंगे बाद में, फिलहाल जो है हम लोग देखेंगे वकाटकाज के बारे में। और वकाटकाज जो है सतवाहना, ये वाला एरिया आप ध्यान में रखो, इसके जस्ट बाद आते हैं। तो वकाटकाज जैसे उनकी एंट्री होती है उसी टाइम पे आपको नॉर्थ इंडिया में कौन सा रूलर जो है, या कौन सा डायनेस्टी बेसिकली नॉर्थ इंडिया में वो रूल कर रहा था, तो गुप्ता डायनेस्टी रूल कर रहे थे। आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो काफी स्प्रेड हो गई थी, पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो गई थी। तो धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया में किसका रूल स्टैब्लिश हो रहा था, गुप्ता डायनेस्टी का, गुप्ता जो थे उनका। और साउथ में डेक्कन वाले रीजन, सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में अगर आप देखो तो वकाटकाज जो है वो ग्रो कर रहे थे, वकाटकाज स्प्रेड हो रहे थे। मिस कंटेम्पररी थे किसके, गुप्ताज के। ये उसी टाइम पे अगर देखो तो ये वाला जो रीजन है, वेस्ट वाला रीजन, इसमें साकाज का रूल हुआ करता था और कुशांस थे। ये जो रीजन देख रहे हो आप नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, ये जो थे कुशांस का रूल था यहाँ पे, ठीक है। कुशानाज जो है यहाँ पे हुआ करते थे। ये आपको माइंड में ध्यान में रखना है ये मैप। अब धीरे धीरे गुप्ता, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं गुप्ता पीरियड के, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। और नॉर्थ इंडिया में गुप्ता जो है कैसे ग्रो किया, कैसे स्प्रेड हुआ, सारे रूलर के बारे में देखेंगे। बट उनके कंटेम्पररी, उनके साथ साथ हम लोग बीच बीच में वकाटकाज का जो है वो जिक्र करते थे, बात करते थे। तो वकाटकाज जो है उसी टाइम पे कहाँ पे थे, उसी टाइम पे साउथ में थे। ये वाला जो रीजन देख रहे हो, तो देखो वकाटकाज जो है धीरे धीरे स्प्रेड होना चालू हुआ। तो आप क्या देखोगे कि वकाटका जो है उनके फाउंडर कौन थे, तो उनके फाउंडर थे विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति का टाइमिंग क्या था, तो 255 एडी से लेकर के 275 एडी का उनका टाइमिंग था। उस टाइम पे वो रूल किए। और ये फाउंडर हैं किसके, वकाटकाज के। वकाटकाज के फाउंडर जो है विंध्य शक्ति है, ये ध्यान में रखना है। फिर विंध्य शक्ति के बाद आते हैं उनके बेटे, जिनका नाम था प्रवर सेना। प्रवर सेना 1 इनको काउंट करेंगे, 1 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आगे प्रवर सेना दूसरे रूलर भी होंगे जो आगे आएंगे, उनका भी नाम होगा, तो उनको 2 लेंगे। अभी जो है प्रवर सेना 1 बोलेंगे। इनका टाइमिंग क्या था, 275 एडी से लेकर के 335 एडी। अब आपको ऐसे टाइमिंग इनका याद रखना नहीं है कि किस पीरियड में इनका रूल रहा, बट मोटा मोटा तौर पे बता रहा हूँ। बेसिकली विंध्य शक्ति जो है, जो वो वकाटका के क्या थे, फाउंडर थे। और उनके बाद उनके बेटे आते हैं प्रवर सेना, प्रवर सेना 1, जो इनको सक्सीड करते हैं। विंध्य शक्ति के बाद राजा जो है प्रवर सेना 1 बनते हैं। अब प्रवर सेना जो है, इनको रियल फाउंडर ऑफ वकाटकाज बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक बढ़िया रूलर थे, पावरफुल रूलर थे, ग्रेट रूलर थे। यहाँ से वकाटकाज काफी स्प्रेड होता है। ये देखो ये वाला रीजन, पूरा इस रीजन में जो है वकाटकाज का रूल स्टैब्लिश हो गया। पहले कहाँ पे था, ये वाले रीजन में। तो स्प्रेड करके ये जो है इनका रूल बढ़ करके कहाँ हो गया, पूरे डेक्कन वाले रीजन में ये फैल गए, स्प्रेड कर गए। तो विंध्य शक्ति के बेटे प्रवर सेना है। और प्रवर सेना को ध्यान में रखेंगे। वकाटकाज के रियल फाउंडर पूछा जाए आपसे, तो आपको क्या बताना है, आंसर क्या होगा, प्रवर सेना 1। प्रवर सेना 1 के द्वारा 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ में होता क्या था, यज्ञ होता था, पूजा होता था, जिसमें घोड़े को छोड़ा जाता था। घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया जाता था और घोड़े के साथ जो है राजा के जो सेना होते थे वो होते थे। और ये देखा जाता था कि घोड़ा किस किस एरिया में जा रहा है। जिस भी एरिया में जाए, अगर घोड़े को कोई नहीं पकड़ता है तो ऐसा माना जाता था कि उस एरिया में कोई जो है राजा से पावरफुल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों था, क्योंकि उस घोड़े को अगर किसी के द्वारा पकड़ा जाता है तो उस बंदे को राजा से लड़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज रहता था, उस घोड़े को छोड़ा जाता था और ये ऐलान किया जाता था कि राजा के द्वारा घोड़ा छोड़ा गया है, अश्वमेघ यज्ञ हुआ है। सब लोग जानते थे, बड़ा पूजा होगा तो सब लोग आसपास के जान ही जाते थे। अगर कोई इसको पकड़ता है
तो उसको राजा से लड़ाई करना होगा। बेसिकली राजा से अगर पावरफुल कोई है तो पकड़ के दिखाए, मैं देख लूंगा, इस टाइप का होता था। प्रवर सेना वन जब मरते हैं तो वकाटकाज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि मैप में आप देख रहे हो, ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। तो दो ब्रांच, एक जो है साउथ वाला ब्रांच हो गया ये वाला, और एक नॉर्थ वाला ब्रांच हो गया। तो नॉर्थ वाला जो ब्रांच है उसके राजा बनते हैं रुद्रसेना वन। ठीक है, नॉर्थ वाले के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वाला जो है वो गुप्ता एम्पायर के पड़ोस में पड़ता था, पड़ोसी वाला जो है एम्पायर था। तो उसके बारे में देखेंगे। रुद्रसेना वन जो है वो नदन जो ब्रांच था, ये वाला जो ब्रांच है आप देख रहे हो, इसके राजा बने। तो रुद्रसेना वन जिस समय वकाटकाज के नॉर्दर्न नदन ब्रांच के जो राजा बने, उस टाइम पे गुप्ता एम्पायर में रूलर कौन थे, कौन रूल कर रहे थे? समुद्रगुप्त रूल कर रहे थे। अब रुद्रसेना वन, इनके बाद जो है राजा कौन बनते हैं? पृथ्वी सेना वन। तो पृथ्वी सेन या सेना, वही बात हुआ, सेन हिंदी में बोल देते हैं, सेना जो है वो इंग्लिश में बोलते हैं। तो पृथ्वी सेन वन रुद्रसेना के बाद, रुद्रसेना वन के बाद पृथ्वी सेना जो है, पृथ्वी सेना वन राजा बनते हैं। और इनके टाइम पे, अभी फिर से मैं देख रहा हूं कि अभी समुद्रगुप्त थे, तो समुद्रगुप्त के टाइम पे कौन थे? समुद्रगुप्त जब गुप्ता एम्पायर के रूलर थे तो उस समय वकाटकाज के रूलर थे रुद्रसेना वन। जब समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त राजा बनते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड राजा बनते हैं गुप्ता एम्पायर के, तो उस टाइम पे रूलर कौन बनते हैं वकाटकाज के? पृथ्वी सेना वन। पृथ्वी सेना वन के बेटे जिनका नाम रुद्रसेना सेकंड था, उनका विवाह होता है चंद्रगुप्त सेकंड, मीन्स गुप्ता एम्पायर के जो रूलर हैं। इसको पीछे आप अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो स्टोरी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपके माइंड में कि चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उनकी बेटी जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता, तो प्रभावती गुप्ता का शादी होता है रुद्रसेना सेकंड से। रुद्रसेना सेकंड कौन है? तो ये पृथ्वी सेना वन के बेटे हैं। मीन्स उस टाइम पे पृथ्वी सेना वन राजा थे वकाटकाज के, और गुप्ता एम्पायर के राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी और पृथ्वी सेना वन के बेटे, इनका शादी होता है। पृथ्वी सेना वन जो है, जब इनके बाद शादी के कुछ टाइम बाद जो है वो रुद्रसेना सेकंड रूलर बनते हैं। ठीक है, पहले जिस टाइम पे शादी हुआ था उस समय तो वो क्या थे? प्रिंस थे। तो रुद्रसेना सेकंड ये फिर राजा बनते हैं किसके बाद? तो पृथ्वी सेना वन के बाद रुद्रसेना सेकंड जो है वो राजा बनते हैं। जब ये राजा बनते हैं रुद्रसेना सेकंड, तो ज्यादा टाइम होता नहीं है, ये जो है इनका डेथ हो जाता है 5 साल के बाद। ठीक है, 5 साल के बाद इनका डेथ हो जाता है। तो जब इनका डेथ होता है तो उस टाइम पे इनको 2 बेटा जो है वो रहता है। बेटे का नाम क्या है? तो बेटे का नाम है दिवाकर सेना और दामोदर सेना। मीन्स रुद्रसेना सेकंड का डेथ हो गया है, वकाटकाज के जो रूलर हैं उनका डेथ हो गया है। उनकी पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता आपको पता है गुप्ता एम्पायर के जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता उनकी पत्नी है किनकी? रुद्रसेना सेकंड की। रुद्रसेना सेकंड मर चुके हैं। अब 2 बच्चा जो है वो है उनका, एक का नाम है दिवाकर सेना, दूसरे का नाम है दामोदर सेना। आप याद करो, आपको कुछ याद आ रहा होगा, बाहुबली का स्टोरी आप याद करो। प्रभावती गुप्ता के जगह पे शिवगामी देवी हो गई, दामोदर सेना के जगह पे आप ले लो भल्लाल देव को, और दिवाकर सेना के जगह पे ले लो आप बाहुबली को। जब तक ये लोग छोटे रहते हैं इनका पूरा ख्याल जो है रखा जाता है कि इनके द्वारा, प्रभावती गुप्ता के द्वारा उनका परवरिश किया जाता है अच्छे से, उनको शस्त्र का ज्ञान दिया जाता है, उनको अच्छे से सारे जो भी अस्त्र शस्त्र हैं सारे ज्ञान जो है वो सिखाए जाते हैं। और ये इसलिए होता है कि जब बड़े होकर के जो ज्यादा सक्षम होंगे, जो राजा बनने लायक होंगे, उनको राजा बनाया जाएगा। जैसे कौन राजा बनते हैं? तो दामोदर सेना राजा बनते हैं। अब दामोदर सेना को मैंने क्या बोला था? भल्लाल देव। तो पता है आपको भल्लाल देव जो है बाद में राजा बनता है। दामोदर सेना राजा बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूरा प्रशिक्षण इनको बचपन में दिया जाता है। जब तक ये लोग छोटे रहते हैं, दिवाकर सेना दामोदर सेना छोटे रहते हैं, तब तक जो है गद्दी को जो है संभाला जाता है प्रभावती गुप्ता के द्वारा। और दामोदर सेना जब राजा बनते हैं तो नाम किस नाम से बनते हैं, किस टाइटल से बनते हैं, या सिंपली नाम से बनते हैं? प्रवर सेना सेकंड। प्रवर सेना सेकंड के नाम से ये राजगद्दी पे बैठते हैं, राजा बनते हैं। और इनके द्वारा एक पोइट्री भी लिखा गया है, कंपोज किया गया है। वो कौन सा है? तो पोइट्री है सेतु बंध या फिर रवा ना हो। ये पोइट्री है, ये मराठी स्क्रिप्ट में था, इनके द्वारा जो है वो लिखा गया था, इनके द्वारा, प्रवर सेना सेकंड के द्वारा। मैं बता दूं, ऐसे जब नाम था बचपन में नाम था दामोदर सेना, बाद में जब राजा बनते हैं तो प्रवर सेना सेकंड जो है वो नाम रख लेते हैं।
ये ध्यान में रखें। कुछ लोग बाहुबली सोच रहे होंगे बनेंगे, नहीं, बाहुबली नहीं, भल्लाल देव बनता है राजा। स्टोरी है, षड्यंत्र होता है, बनता है ऐसे। थोड़ा सा कोरिलेट करके समझ सकते हो। साउथ में वैसे भी साउथ का वो मूवी बना था, और साउथ में इन सब स्टोरी से इंस्पायर होकर के स्टोरी लिखते हैं जनरली जो राइटर होते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वकाटकाज। लास्ट टाइम जो है मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्या था क्वेश्चन? तो हु इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ हून्स इन इंडिया। हून के बारे में पढ़े थे हम लोग, और हून्स का जो है पूरा खात्मा कर दिया गया था, किनके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन था। वो ऑप्शन में है कुमारगुप्त वंश, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और तो आंसर होगा यशोधर्मन। और आपको बस ये बताना है कि यशोधर्मन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आपके लिए हमेशा क्वेश्चन तो देता हूँ और आप बनाते नहीं हो, आप जस्ट छोड़ देते हो, मेरे ख्याल से लास्ट तक आते भी नहीं हो, और आते हो तो आंसर करते भी नहीं हो। कोई नहीं, मैं तो पूछूंगा क्वेश्चन, मैं तो पूछूंगा, और आपका आंसर होगा मैं नहीं बताऊंगा। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय। बाय बाय। बाय।